सो स्टूडेंट्स टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट। कल मैंने आपको ये बता दिया था। एक्चुअली कल मैंने आपको बताया था कि जब आप क्या करते हो, वूल की प्रोडक्शन करते हो तो कैसे करते हो। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेसेस लाइक डाइंग। व्हाट इज डाइंग? ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिंग, एंड देन उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पिनिंग। ओके, देन इन तीनों को पढ़ने के बाद जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑक्यूपेशनल हजार्ड, एंड देन उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिल्क की लाइफ हिस्ट्री जो होती है सिल्क की, और सिल्क होता क्या है। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जस्ट बता रही हूँ एक बार कि कल मैंने आपको ये बताया था कि जब आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो वूल का, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है। आपको वूल सबसे पहले जो शिप है आपको उसको पालना होता है और उसकी ब्रीडिंग करानी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। देन आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए आपको वूल ऑब्टेन करनी है, तो आप वूल ऑब्टेन करने के लिए टोटल 6 प्रोसेसेस करते हैं। एंड वो जो 6 प्रोसेसेस करते हैं उनके नाम मैंने आपको बताए थे कौन कौन से। सबसे पहला जो आप प्रोसेस करते हैं दैट इज शेयरिंग। ओके, देन इसके बाद जो आप प्रोसेस करते हैं दैट इज कार्विंग। थर्ड जो आप प्रोसेस करते हैं दैट इज शॉर्टिंग। ओके, fourth process is dyeing. Okay, fifth process is combing, and at last process is spinning. ये कल 6 प्रोसेसेस वो थे जो कल मैंने आपको बताए थे कि अगर आपको वूल ऑब्टेन करनी है तो आप ये 6 प्रोसेसेस जो हैं जिनको परफॉर्म करोगे। कल मैंने आपको ये वाला समझा दिया था, ये वाला समझा दिया था, ये वाला समझा दिया था। बाकी जो 3 थे वो मैं आपको आज की क्लास में समझा देती हूँ। देखो, अब फोर्थ प्रोसेस इज हमारा जो फोर्थ प्रोसेस है स्टूडेंट वो है हमारा डाइंग। ओके, डाइंग का मतलब कल भी मैंने आपको बिल्कुल हिंदी में बताया था। डाइंग का मतलब जो होता है वो होता है रंगना। ठीक है, कि कोई चीज है, मान लीजिए हमारे पास कोई क्लॉथ है वाइट कलर का। मान लीजिए हमें वो क्लॉथ अच्छा नहीं लग रहा है, हम बोलते हैं कि बहुत फीका फीका सा कलर है, तो हमें इसको पर्पल बनाना है, हमें इसको ब्लू बनाना है, हमें इसको रेड बनाना है। तो आप जैसा कलर चाहें वैसा कलर आप अपने क्लॉथ्स पे रंगवा सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइंग? एक्चुअली डाइंग में क्या होता है, जो हमारी नेचुरल फ्लीश होती है, ठीक है, आप लोग ये समझ लीजिए कि जो नेचुरल हेयर होते हैं शीप के, वो मेनली या तो ब्लैक होते हैं, ओके, या फिर वो ब्राउन होते हैं, और या फिर वो वाइट होते हैं। ओके, बट आई थिंक आप लोगों को सभी में से ना तो किसी को ज्यादा ब्लैक कलर पसंद है, ना किसी को ब्राउन कलर पसंद होगा, और ना ही किसी को व्हाइट कलर। हम लोग ये चाहते हैं कि हम बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहने। ओके, तो आप क्या करते हैं कि जो लोग शिप से वूल लेकर और जो क्लॉथ्स बनाते हैं उनको क्या कर लेते हैं, डाई कर देते हैं, रंग देते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो हमारे व्हाइट वूलन फाइबर्स होते हैं, द व्हाइट वूलन फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द शेप, जो हमारे व्हाइट वूलन फाइबर्स होते हैं, जो हमें कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट, शिप से मिलते हैं। वो क्या किए जाते हैं, उनको डाई किया जाता है, कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स। उनको रंगा जाता है, किसमें रंगा जाता है, अलग अलग रंगों में रंगा जाता है, अलग अलग कलर्स में रंगा जाता है। ओके, ये था हमारा बेटा डाइंग का प्रोसेस। कि इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचुरल हेयर्स ऑफ शेप इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। सो वी डाइड द क्लॉथ्स इन डिफरेंट कलर्स। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास क्लॉथ्स हैं, जो भी हमारे पास फाइबर्स हैं जिनसे हमें फैब्रिक बनाना है, हम उस पे क्या कर देंगे, कलर चढ़ा देंगे, उसको रंग देंगे। ओके, एट लास्ट जो हमारा फिफ्थ प्रोसेस है, द फिफ्थ प्रोसेस इज कॉम्बिंग।
कॉम्बिंग देखो बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझाती हूँ। जब आपके बाल बहुत उलझ जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए, बिल्कुल सीधा करने के लिए क्या करते हैं, कंघी करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारी शिप से जो हमने वूलन के फाइबर्स निकाले थे, वो भी तो एक टाइप के हेयर्स ही है ना शिप के। तो जब हेयर्स जो हैं, जो शिप के हेयर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंघी करते हैं। क्यों कंघी करते हैं बेटा? ताकि जो हमारे एंटेंगल्ड हेयर्स हैं, जो बहुत उलझे-पुलझे हेयर्स हैं, उनको हम क्या कर सकें, बिल्कुल स्ट्रेट कर सकें। ओके, तो आप ये जो कॉम्बिंग है, आप इसमें डेफिनेशन क्या दे सकते हो कि द प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, हम कंघी करते हैं। कंघी क्यों करते हैं? आप अपने बालों को कंघी क्यों करोगे? आप अपने बालों को कंघी तभी तो करोगे जब आपके बाल उलझे हुए होंगे। अगर आपके बाल पहले से ही स्ट्रेट हैं, तो आपको कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लाइकवाइज़ जो हमारे वूलन फाइबर्स हैं, जो हमें शिप से मिलते हैं, अगर वो भी स्ट्रेट हैं, तो हमें कंघी करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टूडेंट्स, हम जब इतने प्रोसेसेस करते हैं, हम पहले बाल काटते हैं, उसके बाद हम उसको वॉश करते हैं, उसके बाद हम उसे अलग-अलग कलर्स में डाई करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो शिप के बाल होते हैं, वो बहुत उलझ जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे कॉम्बिंग की डेफिनेशन कि द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग स्ट्रेट। ओके, आप क्या बोलते हो, द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग स्ट्रेट द entangled woolen fibers, the entangled woolen fibers। आप क्या करते हो इस प्रोसेस में, जो आपके उलझे-पुलझे वूलन फाइबर्स हैं शिप के, आप उनको क्या करते हो, कंघी करके बिल्कुल सीधा करते हो। एंड ऑल्सो क्या करते हो, जैसे काफ़ी आपने देखे कइयों के बाल होते हैं घुंघराले टाइप्स में, तो वो क्या बहुत ज़्यादा फूले-फूले से रहते हैं, फ्लफी-फ्लफी से रहते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग कंघी कर दोगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे फ्लफी फाइबर्स हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। एंड ऑल्सो रिमूव्स द फ्लफी फाइबर्स। ओके, जो भी फूले-फूले से फाइबर्स होते हैं, वो क्या हो जाएँगे, बिल्कुल रिमूव हो जाएँगे। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग। तो कॉम्बिंग का प्रोसेस आई होप समझ में आ गया होगा। कॉम्बिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, जो वूलन के फाइबर्स होते हैं, जो ऊन के रेशे हैं, आप उनको क्या करते हैं, उन पे कंघी करते हैं। क्यों करने के लिए? उलझे-पुलझे जो फाइबर्स हैं, उनको बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए, बिल्कुल सीधा करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा प्यारे बच्चों, जो फ्लफी फाइबर्स हैं, जो बहुत फूले-फूले से फाइबर्स हैं, वो क्या हो जाएँगे, रिमूव हो जाएँगे, हट जाएँगे। ओके, एट लास्ट आवर नेक्स्ट प्रोसेस इज, इसमें जो सबसे आखिरी का प्रोसेस है, दैट इज स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग का मतलब अगर मैं बिल्कुल हिंदी में बात करती हूँ तो होता है कताई। ठीक है, स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, काटना किसी चीज को, कताई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा स्पिनिंग में, कि स्पिनिंग में जो हमारे वूलन फाइबर्स हैं, जो हमारे बहुत लंबे-लंबे वूलन फाइबर्स हैं, हम उनको क्या करते हैं, स्पन करते हैं, एक तरीके से काटते हैं। किसमें? थिक यार्न में। मतलब हम उससे क्या बनाते हैं, अब धागा बनाते हैं। धागे से क्या होगा, हमें धागा बनाने से फायदा क्या है? जब हम धागे बनाएँगे तो उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, धागे बनाने से हम लोगों को मान लीजिए स्वेटर बनानी है, तो इज़िली हम बना सकते हैं। हमें शॉल बनाने हैं, तो वो भी हम बना सकते हैं। तो स्पिनिंग के प्रोसेस में आप डेफिनेशन क्या देंगे कि द लॉन्ग वूलन फाइबर्स, कि जो हमारे बहुत बड़े-बड़े रेशम, जो हमारे बहुत बड़े-बड़े ऊन के फाइबर्स होते हैं, आप उनको क्या करते हो, स्पन करते हो, काटते हो। किसमें? इनटू थिक यार्न। आप थिक यार्न अगर याद नहीं रहता है तो आप थिक थ्रेड भी लिख सकते हो। ओके, एंड इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वूल बोलते हैं, ऊन बोलते हैं। ओके,
तो क्या होगा कि जो हमारे बड़े-बड़े वूलन फाइबर्स हैं, आप उनको स्पन करते हो, आप उनको कताई करते हो किसमें? मोटे-मोटे धागों में, जिसको आपने बोला वूल। अब ये जो वूल है, ये हमारी यूज़ होती है किसके लिए? स्वेटर्स की निटिंग करने के लिए। जैसे काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपके घर में जो दादी माँ होती हैं या इवन जो मम्मी होती हैं, वो क्या करती हैं? पूरे ऊन फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ऊन का पूरा ऐसे वो होता है एक, मतलब ऐसा समझ लीजिए गट्ठर सा होता है। आपकी मम्मी क्या करती हैं? सलाई लेती हैं और उस सलाई से इसका एक-एक थ्रेड लेती हैं और फिर उससे क्या बना देती हैं? स्वेटर बना देती हैं। ओके? तो दैट मीन्स आपकी मॉम क्या कर रही हैं? निटिंग करती हैं। ओके? सो क्या होता है कि जो हमारे शॉर्ट वूलन फाइबर्स हैं, उनसे हमारे क्या बनते हैं? यार्न जो है वो पतले बनेंगे। देखो, मैंने बोला स्टूडेंट, जो लॉन्ग वूलन फाइबर्स हैं, वो हमारे बनाते हैं मोटे-मोटे यार्न, मतलब मोटा धागा बनाएँगे जैसे ऐसा, ठीक है? और जो हमारे शॉर्ट हैं, वो हमारे कैसा बनाते हैं? बिल्कुल ऐसा, मतलब ये क्या बनाएँगे? पतले धागे बनाएँगे। क्लियर है ये चीज़? एंड देन उससे आप क्या बना लेते हो? क्लॉथ्स बना लेते हो। यहाँ पे ये प्रोसेस जो थे आपके 6 प्रोसेसेस दैट हाउ वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शेप, वो यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हमने अबव डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकाला? जो भी हमने ऊपर पढ़ा, उससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये था कि अगर हमें वूल चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं? शेयरिंग के बाद हम क्या करेंगे बेटा? स्कावरिंग करेंगे। स्काउरिंग के बाद जो हमारा थर्ड प्रोसेस होता है, वो हम क्या करते हैं? शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग के बाद हम क्या करते हैं? डाइंग करते हैं। डाइंग के बाद हम क्या करेंगे? कॉम्बिंग करेंगे एंड एट लास्ट कॉम्बिंग के बाद हम क्या कर देंगे? स्पिनिंग कर देंगे। ओके, अगर हम लोगों ने ये 6 प्रोसेसेस कर लिए, तो दैट मीन्स हमें क्या मिल गए? वूल के फाइबर्स मिल गए, जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं? फैब्रिक बना सकते हैं। बट मैंने आपको एक चीज प्रीवियस क्लासेस में भी बताई होगी कि अगर आपको फैब्रिक बनाने हैं, तो यू मस्ट नो दैट फैब्रिक, अगर मान लीजिए आपके पास फाइबर है और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं फैब्रिक बना लूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपका जो फाइबर है, उसको कन्वर्ट करना होगा यार्न में। डिपेंड करता है कि आपका यार्न थिक है या यार्न थिन है। मतलब यार्न एक टाइप का क्या होता है? धागा होता है, थ्रेड होता है। तो या तो मोटा होगा या पतला होगा। बट यार्न के बाद ही हम लोग क्या बना सकते हैं? फैब्रिक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फैब्रिक बना सकते हैं। तो देखो, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे बड़े-बड़े वूलन के फाइबर्स होते हैं, आप उसे काटते हैं किसमें? मोटे-मोटे यार्न में, ताकि आप क्या बना सकें? उससे स्वेटर्स वगैरह बना सकें। ओके, यहाँ पे हमारा पूरा जो प्रोसेस था कि कैसे वूल हमें मिलती है शिप से, वो फिनिश होता है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, तो वर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ओके, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, अगर बिल्कुल ही हिंदी में बात की जाए, तो ऑक्यूपेशन का मतलब अब सभी को पता होगा, व्यावसायिक। क्या मतलब होता है? व्यावसायिक। और हजार्ड का मतलब होता है खतरे। ठीक है। तो जब हम कोई काम करते हैं, जब हम कोई व्यवसाय करते हैं, तो उसकी वजह से हमें जो भी खतरे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ठीक है। बट आप बोलेंगे कि मैम, शिप को पालने में भी कौन-सा खतरा होता होगा? शिप से हमें सिर्फ वूलन फाइबर चाहिए, वूलन फाइबर से हमें यार्न चाहिए, तो इसमें कौन-सा खतरा होता है? इसमें भी खतरा होता है बेटा। कैसे? सबसे पहली बात, जो लोग क्या करते हैं, जो शीप की फ्लीश होती है, उसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। आप लोग ये समझ सकते हो कि जो हमारी भेड़ है, उसकी मैंने बोला फ्लीश होती है, एक तरीके से जो उसके हेयर्स होते हैं, उनको क्या करना होता है?
डिफरेंट क्वालिटीज में। कल मैंने आपको बताया था ना कि आप क्या करते हो, जो भी शिप के हेयर्स होते हैं, आप उसमें से ये देखते हो कि जो आप वूलन फाइबर्स लेते हो वो कौन से अच्छी क्वालिटी के हैं, कौन से बैड क्वालिटी के हैं। ओके, तो जो लोग क्या करते हैं, जो फ्लीश की शीप, जो हमारी शीप की फ्लीस है, उसके फाइबर्स को अलग अलग क्वालिटीज में जो डिफरेंशिएट करते हैं, वो मेनली कहलाते हैं शॉर्टर्स। आपको याद करने की चीज इसमें क्या है, वो सुनो। क्या होता है कि काफी बार जो शिप होती है, ठीक है, उसको एक बैक्टीरिया होता है, वो इन्फेक्ट कर देता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। क्या नाम होता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। क्या, सबसे पहले जो शिप होती है उसको एक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है, उसको एक बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है। उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। ये जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है, जो भी शिप को पालेगा, ठीक है, जो भी शिप की देखभाल करेगा, जो भी शिप से वूल लेगा, ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस पर्सन को भी क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। एंड उससे क्या होगा, एक ब्लड डिजीज हो जाती है, और आप उस डिजीज को क्या बोलते हैं, शॉर्टर्स डिजीज। कौन सी डिजीज बोलते हैं, शॉर्टर्स डिजीज बोलते हैं। ओके, शॉर्टर डिजीज जो होती है वो हमारा एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड का, व्यावसायिक खतरे का एग्जाम्पल है। ओके, मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो, ऑक्यूपेशनल हजार्ड में क्या होता है कि जो लोग शिप को रियरिंग करते हैं, जो शिप की ब्रीडिंग करवाते हैं, शिप को खाना खिलाते हैं, ठीक है, काफी बार शिप में एक बैक्टीरिया होता है जो शिप को इन्फेक्शन करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स, ठीक है। तो जो लोग इस शिप के टच में रहेंगे, जो लोग इस शिप की रियरिंग करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, मतलब पालन पोषण करेंगे, उनको भी इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है। और जो डिजीज होती है जिन लोगों को इस बैक्टीरिया से, उस डिजीज को क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्टर्स डिजीज बोलते हैं। एंड शॉर्टर डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। क्लियर है। अब आपको जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, मैं आपको एक बार सारा जो है वो आपकी बुक से रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर है। जो भी चीजें हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगी। तो देखो, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है अभी तक। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल मैंने आपको ये कंप्लीट बता दिया था कि जो वूल होती है वो शिप से कैसे हमें मिलती है, ठीक है। आज हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया है। आज मैंने आपको ये बताया है कि डाइंग क्या होगा, कॉम्बिंग क्या होगा, और स्पिनिंग क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइंग क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि जो हमारी नेचुरल फ्लीश होती है, जो हमारी नेचुरल फ्लीश होती है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारी नेचुरल हेयर होते हैं, किसके, शीप के, वो क्या होते हैं, या तो व्हाइट कलर के होंगे, या ब्राउन कलर के होंगे, या फिर ब्लैक कलर के होंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि जो हमारे वूलन फाइबर्स होते हैं जो आपको शिप से मिले हैं, आप उन्हें क्या कर लेते हैं, अलग अलग कलर में रंग देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, आप उन्हें अलग अलग कलर में रंग देते हैं। यही आपका कौन सा प्रोसेस है, डाइंग का प्रोसेस है। क्लियर है ये चीज। डाइंग में क्या होगा कि जो हमारी नेचुरल फ्लीश होती है वो हमारी ब्लैक कलर की होती है, ब्राउन कलर की होगी, या फिर व्हाइट कलर की होगी। तो आप क्या करते हैं, उसको अलग अलग कलर में रंग देते हैं, डाई कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, तो कॉम्बिंग, कॉम्बिंग में क्या होता है, कॉम्बिंग एक मेथड होता है, कंघी जिसको बोलते हैं हिंदी में, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलते हैं कंघी। इसमें आप क्या करते हैं, कॉम्ब यूज करते हैं। ये कॉम्ब जो होते हैं, जैसे हमारे कंघों में दांत होते हैं ना जिनसे हम लोग बाल बाते हैं, वैसे ही ये भी कॉम्ब होते हैं। और इनमें क्या होगा
एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, उलझे हुए जो भी बाल हैं उनको क्या करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। एंड जो भी हमारे फ्लफी फाइबर्स हैं उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। मतलब जो भी आपको लगता है कि कोई फूले फूले से फाइबर्स हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, आप उनको क्या कर देंगे, वहां से रिमूव कर देंगे, वहां से हटा देंगे। क्लियर है। थर्ड, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्पिनिंग की, तो स्पिनिंग में क्या होता है कि स्पिनिंग में क्या होता है कि जो हमारे लॉन्ग वूलन फाइबर्स होते हैं, वो हमारे, मैंने बताया आपको कि आप उनसे क्या बनाते हो, धागे बनाते हो, जिसको आप वूल बोलते हो, ताकि आप लोग क्या कर सको, जो स्वेटर्स वगैरह हैं उनको बुन सको, स्वेटर्स वगैरह की निटिंग कर सको। ये करने के, स्पिनिंग करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है, उस डिवाइस को आप लोग लूम बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जिससे आप क्या करते हैं, आप क्या बनाते हैं, उससे यार्न बनाते हैं। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर्स। एक ऐसी डिवाइस जिससे आप फाइबर्स से यार्न बनाते हो, उसको आप लूम बोलते हो। ठीक है, तो ऊपर वाले डिस्कशन से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि सबसे पहले जो शिप के बाल होते हैं हम उसको काटते हैं उसकी बॉडी से, उसके बाद सफाई करते हैं, उसके बाद छटाई करते हैं, देन हम अलग-अलग कलर्स में डाई करते हैं एंड देन हम कंघी करते हैं, और फिर हमें क्या मिल जाती है, वूल मिल जाती है, और फाइनली हमें यार्न मिल जाता है जिससे हम अपने क्लॉथ्स बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप सभी को क्लियर होगा। अब अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की, तो जब हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया ऑक्यूपेशनल हैजार्ड का मतलब क्या होता है, व्यावसायिक खतरे। ठीक है, व्यावसायिक खतरे में कि जो हमारी शिप होती है उसको एक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज एंथ्रेक्स। अगर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी पीपल इसके कांटेक्ट में रहता है, उसको एक ब्लड डिजीज हो जाती है, खून में बीमारी हो जाती है, दैट इज शॉर्टस डिजीज। ओके, एंड shorter's disease is an occupational hazard, is an example of occupational hazard। जो shorter disease है वो हमारा एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, व्यावसायिक खतरे का एग्जाम्पल है। ओके, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सिल्क के बारे में। ये जो सिल्क है वो क्या है, ओके, सिल्क की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं कि जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें जो अडल्ट सिल्क मोथ है वो कैसे प्रिपेयर होगा। क्लियर है। तो अब जो हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिल्क, दैट व्हाट इज सिल्क एंड हाउ सिल्क इज फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करती हूँ सिल्क की, तो सिल्क क्या होता है, बहुत ही फाइन, मतलब बहुत ही पतला, सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम एंड शाइनिंग फाइबर होता है। शाइनिंग मतलब जो बिल्कुल चमकता है, एंड ये हमें मिलता है कहाँ से, सिल्क वॉर्म से। ओके, तो सबसे पहले आप सिल्क के बारे में क्या बोलेंगे कि सिल्क इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बोलेंगे कि सिल्क इज ए फाइन, सबसे पहले ये पतला, ओके, उसके बाद सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम होता है, एंड शाइनिंग फाइबर, जो क्या करता है, चमकता है। तो आप क्या बोलेंगे, दैट सिल्क इज ए फाइन सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्कवर्म। ओके, जो सिल्क है वो बहुत ही पतला, बहुत ही मुलायम और बहुत ही चमकता हुआ फाइबर होता है, जो कौन प्रोड्यूस करता है, सिल्कवर्म प्रोड्यूस करता है। ओके, अब जो सिल्कवर्म है वो हमारा, मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि जो सिल्क है वो हमारा क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। अब क्या बोल सकते हैं कि सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर। जो सिल्क है वो एक नेचुरल फाइबर है, बिल्कुल प्राकृतिक रेशा है, जो हमें कहाँ से मिलता है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट। जो हमें कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट, इंसेक्ट से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, इंसेक्ट से मिलेगा।
ओके, अगर मैं सिल्क की बात करती हूँ कि सिल्क को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो स्टूडेंट सिल्क को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशम। क्या बोलते हैं? रेशम बोलते हैं। तो सिल्क इज कॉल्ड रेशम इन हिंदी। अगर आपसे कोई कभी पूछ ले कि मान लीजिए किसी को शहतूत का पेड़ है, ठीक है? और उसपे मान लीजिए सिल्क मोथ दिख गया है, तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि हम सिल्क को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो आपको पता होना चाहिए सिल्क को आप हिंदी में क्या बोलते हो? रेशम बोलते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ सिल्क के बारे में, तो जो सिल्क फाइबर होता है, वो हमारा एक प्रोटीन से बनता है एंड उस प्रोटीन का नाम क्या होगा? जो सिल्क फाइबर होता है, वो हमारा एक प्रोटीन से बनता है एंड दैट प्रोटीन इज फिब्रोइन। कौन सी प्रोटीन है? फिब्रोइन प्रोटीन है। ये कहीं भी आपके बुक्स वगैरह में मेंशन नहीं है, तो आपको ये मेंशन अपनी नोटबुक में करना है कि जो सिल्क फाइबर है वो एक प्रोटीन से बनता है, मतलब उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है और उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिब्रोइन बोलते हैं। ठीक है? जो सिल्क है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत मजबूत नेचुरल फाइबर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सिल्क इज ए स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर। कि जो सिल्क होगा वो हमारा क्या होगा? बहुत ही मजबूत प्राकृतिक रेशा होता है। क्या होता है? सिल्क जो है वो बहुत ही मजबूत प्राकृतिक रेशा होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इवन जो हमारा सिल्क होता है, जो बिल्कुल मैं बोल रही हूँ ना आपको कि जो सॉफ्ट सिल्क होता है, तो जो बिल्कुल हमारा मुलायम दिखने वाला सिल्क का धागा होता है ना, वो अगर आप एक स्टील से कंपेयर करोगे, स्टील के थ्रेड से अगर आप कंपेयर करोगे, तो जो स्टील के थ्रेड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर, ज्यादा ताकतवर कौन होगा? सिल्क होगा। ओके, एंड आप क्या करते हैं? सबसे पहले जो आपके पास सिल्क फाइबर हैं, आप उनको क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं किसमें? सिल्क यार्न में। ठीक है, आप सिल्क के यार्न बनाते हैं एंड सिल्क यार्न से आपके क्या बनते हैं? सिल्क के क्लॉथ्स बनते हैं। ओके, एंड ये जो सिल्क क्लॉथ है आपको पता है इनसे या तो मेनली साड़ीज बनती हैं या फॉर एग्जांपल सूट्स बनते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आगे क्या बनता है, बट पर्पस हमारा क्या है कि हमें क्या करना है? जो सिल्क मोथ है उससे हमें सबसे पहले सिल्क फाइबर लेने हैं, सिल्क फाइबर से हमें सिल्क यार्न लेने हैं एंड एट लास्ट हमें क्या करना है? सिल्क से क्लॉथ लेने हैं। ओके, यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। मैं एक बार वापस बता देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हैं? सिल्क जो है वो आपका एक बहुत ही पतला, मुलायम और शाइनिंग फाइबर होता है। ओके, सिल्क प्रोड्यूस होता है सिल्क वर्म से, जो एक टाइप का इंसेक्ट होता है एंड सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर। सिल्क को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशम बोलते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन नोन एज फिब्रोइन। ओके, सिल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर होता है एंड अगर आपको इसके क्लॉथ बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप सिल्क से सिल्क फाइबर लोगे, देन उसके बाद आप क्या करोगे? सिल्क यार्न एंड एट लास्ट क्या बनेंगे? आपके सिल्क क्लॉथ बनेंगे। ठीक है, अब अगर मैं उसके बाद बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि अगर हम सबसे पहले सिल्क वर्म की रियरिंग करते हैं, सिल्क वर्म को पालते हैं, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, क्या? द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, क्या करते हैं हम? जो सिल्क वर्म्स हैं उनको पालते हैं, क्या करने के लिए? सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए। आप उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का प्रोसेस क्या होगा? दैट द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। आप क्या करते हैं? सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क को लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सिल्क वर्म्स की रियरिंग करनी होगी, सिल्क वर्म्स को पालना होगा एंड दैट इज नॉन एज, उसे आप क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड सेरी
कल्चर। आप उसे क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर। किसको बोलेंगे? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क। क्लियर है? आई होप सभी को सेरीकल्चर की डेफिनेशन क्लियर है। सेरीकल्चर का बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मतलब होता है सिल्क फार्मिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं राइस फार्मिंग, तो इसका मतलब किसकी खेती करना? चावल की खेती करना। वैसे ही सिल्क फार्मिंग, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसकी खेती करना? रेशम की। ओके, ये बहुत ही अच्छा ऑक्यूपेशन है, क्योंकि जो इंडिया है वो बहुत ही बड़े अमाउंट पे जो सिल्क है उसको प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करते हैं तो हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं। किसकी? सिल्क, जो हमारा सिल्क वॉर्म है उसकी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री में क्या होगा? जैसे आपकी लाइफ हिस्ट्री अगर आप बात करें तो आपकी लाइफ हिस्ट्री में क्या है कि सबसे पहले आप बच्चे होते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अडल्ट होते हैं, देन उसके बाद आप ओल्ड एज में जाते हैं, है ना? तो लाइक वाइज जो हमारा लाइफ हिस्ट्री सिल्क मौत की है वो भी कुछ ऐसी ही है। कैसे? मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी चीजें बताती हूँ, एक बार इसका डायग्राम दिखाती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये याद रखना है कि जो सिल्क मोथ है, ठीक है, वो हमारा क्या है? एक टाइप का इंसेक्ट है, एक टाइप का बहुत ही कीड़ा है। जो सिल्क मोथ है ये क्या करता है? रिजेंबल करता है, किससे रिजेंबल करता है? बटरफ्लाई से। सभी ने तितली तो देखी होगी ना, तो बटरफ्लाई जैसी होती है, उससे मिलता जुलता हमारा क्या होता है? सिल्क होता है। इसकी एक्चुअली जो लाइफ हिस्ट्री है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि आप बाकी इंसेक्ट्स में तो ये सुनते हो कि भाई अंडे दिए और अंडे से बच्चा बाहर निकल गया, ठीक है, बट अगर मैं सिल्क मोथ की बात करूं तो इसका तो कुछ और ही चलता है। क्या? कि सबसे पहले अंडे देगा, उसके बाद सिल्क वॉर्म बनाएगा, उसके बाद प्यूपा बनाएगा एंड एट लास्ट अडल्ट, मतलब बहुत लंबे प्रोसीजर के बाद ये खुद बनता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। कैसे? देखो, सबसे पहले एग, ठीक है, उसके बाद एग से जो दूसरी स्टेज बनती है वो बनती है हमारी लार्वा, या फिर आप लार्वा को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कैटरपिलर। आफ्टर कैटरपिलर क्या बनता है? प्यूपा, एंड एट लास्ट प्यूपा के बाद क्या बनता है? सिल्क मोथ बनता है। ओके, बट ये भाई साहब इतने समझदार हैं, अडल्ट सिल्क मोथ इतना समझदार होता है कि ये क्या करता है कि खुद नहीं बनाता कुछ भी, ठीक है? जैसे हमारी काम करने की नियत नहीं होती है ना, तो हम बोलते हैं कि भाई कोई दूसरा है, भाई तू कर दे। तो ये क्या करता है? ये बहुत समझदार है। ये जो लार्वा होता है, जिसको हम सिल्क वॉर्म बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सिल्क वॉर्म बोल रहे हैं। ये बोलता है सिल्क वॉर्म से कि भाई देख, मैं तो कुछ करने वाला हूँ नहीं, तो एक काम कर कि तू ही क्या कर दे, जो लार्वा है वही क्या करता है? हमारी फॉर्मेशन करता है सिल्क की। कि मतलब हमें जो सिल्क फाइबर मिलेंगे वो हमें अडल्ट सिल्क मोथ से नहीं मिलेंगे, बल्कि किससे मिलेंगे? सिल्क वॉर्म से मिलेंगे। यही चीज है जो आपको याद रखनी है। ओके, कि लार्वा होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है? सिल्क प्रोड्यूस करता है, रेशम प्रोड्यूस करता है। करना तो था सिल्क मोथ को, अडल्ट को, बट यहाँ पे करता कौन है? लार्वा करता है। जैसे आपने कभी फ्रॉग देखा है, ठीक है, फ्रॉग में क्या होता है कि फ्रॉग जब एग देता है पहले, तो एक्चुअली उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले जो उसकी स्टेज होती है वो लार्वा बनाता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो अडल्ट फ्रॉग बनता है। तो इसकी लाइफ हिस्ट्री में क्या-क्या बहुत अच्छा है, मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ, क्या-क्या बहुत इंटरेस्टिंग सा है। सो स्टूडेंट, इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है, वो इंटरेस्टिंग कैसे है, वो देखो। आप एक बार समझ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा बुक से, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करती हूँ, तो इसकी लाइफ हिस्ट्री ये होती है। क्या होती है? देखो, सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल
जो हमारी फीमेल सिल्क मोथ होती हैं, वो क्या करती है, ये हमारी शहतूत की लीव्स हैं, ये इस पे अंडे देती हैं, ठीक है। अंडे देने के बाद क्या होता है, ये एग जो है इनसे क्या बनता है, एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप बोलते हैं लार्वा, ठीक है। ये लार्वा क्या करता है, सारे दिन मलबेरी लीव्स पे रहता है आराम से और उनको खाता है। सारे दिन शहतूत की पत्तियों को खाएगा। अब हम ज़्यादा खा लेंगे तो मोटे ही तो होंगे। ये क्या करता है, साइज़ में इंक्रीज़ करता जाता है। जैसे ही ये साइज़ में इंक्रीज़ करेगा और जब प्यूपा में जाने वाला होता है, तो ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक नेट बना लेता है। जैसे हमें मच्छर खाते हैं तो हम नेट बनाते हैं ना, वैसे ही ये नेट बना लेगा। ओके, ये अपने हेड को, अपने सिर को घुमाएगा, किसकी फॉर्म में, 8 के फिगर में, मतलब जब ये अपने सर को घुमाता है तो ऐसा लगता है कि 8 बनता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि जब इसकी मूवमेंट होती है हेड की, तो क्या होता है, सिल्क वॉर्म सिल्क सिक्रीट करता है। ओके, देन ये क्या होगा, थोड़ा-सा भी अगर एयर का एक्सपोज़र हो गया तो ये सॉलिड हो जाएगा और सिल्क फाइबर हमारा बन जाता है।